हेलो, तो आज जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि अज्ञात धारिता के दो संधारित्र C1 और C2 को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि इन दोनों संयोजन में ठीक है संचित ऊर्जा 0.045 जूल और 0.25 जूल हो तो C1 और C2 का मान ज्ञात कीजिए। समांतर समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का मान भी ज्ञात करना। ठीक है, तो चलो हम क्या सोच सकते हैं, ध्यान से देखो कि पहले हम इन दोनों संधारित्र को किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कुल धारिता क्या है? श्रेणी क्रम में संधारित्र की कुल धारिता, तो इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एनर्जी संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पे संचित ऊर्जा कितनी होगी, U इक्वल टू हाफ ऑफ C नेट V स्क्वायर। C नेट क्या है, कुल संधारित्र होगा। ठीक है, तो 0.045 इंटू इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो हमें वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब चलो इन्हीं दो संधारित्र को हम किसमें समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में संधारित्र की कुल ऊर्जा क्या आएगी, सॉरी कुल धारिता कितनी आएगी, C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो समांतर क्रम में 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पे अगर 100 वोल्ट की जो बैटरी जोड़ेंगे तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, U2 इक्वल टू हाफ ऑफ C नेट V स्क्वायर। C नेट क्या होगा, कुल धारिता क्या आएगी हमारे पास C1 प्लस C2 इंटू 10 टू द पावर 2 आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सबको वैल्यू रखते हैं तो हमें जो एनर्जी दी गई, संचित ऊर्जा दी गई वो 0.25 इक्वल टू 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू 100 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा। ठीक है, अब हमें C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मिला है और C1 प्लस C2 मिला है। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, C1 प्लस C2 की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में रखता हूँ, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। और इसे अगर सॉल्व करते हो तो 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू C1 C2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है C1 प्लस C2 एंड C1 C2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है, C1 माइनस C2 टू द होल स्क्वायर एंड C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2 आएगा। ठीक है, जो जो चीज हमें पता है हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। तो और यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास C1 C2 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो C1 माइनस C2 तो होल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनली 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पे यानी स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, C1 माइनस C2 इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू पावर कितना माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन 4 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ, हाँ एक समीकरण नंबर 2 समीकरण 4 को हल करने पे, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 था और C1 माइनस C2 इक्वल टू 26 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 था। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो C1 ऐड होंगे तो 2C1 आएगा, यहाँ C2 से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू में क्या आएगा 76 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो C1 की जो वैल्यू निकल के आई 38 माइक्रोफैराड आई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 38 जो माइक्रोफैराड आया C1 की वैल्यू उसको किसी भी इक्वेशन 1 में रख सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C2 की मिल जाएगी। मैंने C1 का जो वैल्यू है वो C4 में रखा है। ठीक है, सॉल्व किया C2 के लिए तो C2 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जिसे हम 12 माइक्रोफैराड बोलते हैं। हाँ, तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया जिसमें हमें क्या बोला गया था, पहले पार्ट में C1 और C2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोला है उसने समांतर समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखते हैं समांतर क्रम में क्या होगा कि जब यहाँ से करंट जाएगा तो करंट क्या होगा, दोनों वायर्स में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ पार्ट Q1 में जाएगा, कुछ पार्ट Q2 के टर्म्स में C1 और C2 में जाएंगे। तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू C1 V, हाँ, और Q2 इक्वल टू C2 V लिखेंगे और सॉल्व करते हैं तो Q1 इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 38 माइक्रोफैराड, तो 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V, वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट था। ठीक है, सेम सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम्ब बोल सकते हैं और यहाँ सॉल्व करेंगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 और ये रहा हमारा आंसर।